दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज आप क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए वोकैबुलरी का सबसे शानदार टॉपिक मिलने वाला है, जो कि है आइटम्स और फ्रेज की टॉपिक। और मैं आपको 2020 के यानी लास्ट ईयर के आए हुए 7 सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आए हुए आपके आइटम्स और फ्रेज हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे उनका सेंटेंस बनाते हैं, ताकि अब आपका डर निकालने की बारी है। अब तैयार हो जाइए। इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखना भूलिएगा। आप लगातार वीडियो को देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप देख रहे हो आपका ये 2020 के 7 सेट से मैंने चुना हुआ आइटम्स और फ्रेज बनाना कैसे, ध्यान दीजिए। एग्जाम में आपके 5 दिया होगा और करना आपको 3 रहेगा। अब वो 3 कौन होगा? आपको सबसे पहले देखना होगा 5 में से सबसे बेस्ट 3 आपको अर्थ किसका आता है। अब जिसका अर्थ आता है उसको अपनी सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट करिए जिसमें ये लाइन आ जाए, ये वर्ड्स आ जाए। तो सबसे जितना ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका शानदार बनेगा। तो रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का अर्थ है कि किसी भी गूढ़ अर्थ को समझना, यानी किसी भी जटिल अर्थ को समझ जाना। तो बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी बहुत कठिन चीजों को कौन समझ सकता है? जिसके पास बुद्धि होगी वो समझ सकता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी तो खुद अपने आप में एक अच्छे विद्वान है और बुद्धिमान है, समझ सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कौन भी कठिन जटिल से जटिल अर्थ समझ सकता है। तो आप लिख सकते हो कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति क्या रीड बिटवीन द लाइंस गुड़ अर्थ को समझ सकता है। तो जो आपने हिंदी बोला है उसी को ट्रांसलेट कर दीजिए। यही तो है आपका सेंटेंस में आइटम्स और फ्रेज का प्रयोग करना। अब इससे अच्छा क्या होगा आपके लिए? तो आप लिखोगे ओनली वाइज मैन, केवल बुद्धिमान व्यक्ति, ओनली वाइज मैन कैन, जोड़ दीजिए, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस, फुल स्टॉप हो गया। ये आपका बन गया सेंटेंस एक। दूसरे की बात कर लेते हैं, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब है अनियमित, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। अब इसको आप कह सकते हो कि वह क्लास को क्या करता है? अनियमित रूप से अटेंड करता है। तो ही अटेंड्स क्लासेज। और एक गुड न्यूज़ है, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी आस्क डाउट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर बैठे उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप सभी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आस्क का डाउट सेक्शन पे जाओगे और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप पिक क्लिक करोगे और अपने गैलरी में सेव करोगे, ठीक है। फिर उस जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको सही से क्रॉप कर आप उसे जो भी सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट को चूज करके सेंड कर दोगे और आपको कुछ सेकंड के अंदर में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आप डाउट भेजोगे, एक बार में एक ही डाउट भेजना और जो भी क्वेश्चन का डाउट भेजना वो क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए, यानी एकदम साफ इमेज रहना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट है, अगर वो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये फरवरी तक आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल फीस से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोड subham@12 यूज करोगे, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में अपने सभी डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एंड ऑन। अब ही गोज टू स्कूल, ऑफ एंड ऑन, बहुत ऐसे सेंटेंस है, बस अर्थ को समझिए। मैं इस बार आपको हिंदी अर्थ नहीं लिख रहा हूं, अब आपको सुनकर समझना है। पता चले मैं यह हिंदी लिख दूं और बच्चे समझे कि एग्जाम में हिंदी भी लिखना होता है। बहुत बच्चे ऐसा गलती करते हैं, लेकिन गलती से बचाना है हमको। आपको सेंटेंस का अर्थ समझिए, उसको प्रयोग में लाइए। आपको अगर ऐसे बार बार आप हर सेट का अगर आप सॉल्व कर ले तो उसमें से ही आपको बहुत मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मैंने
कई बार आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है और आपको वीडियो भी मिले हुए हैं, वीडियो बनाकर भी हमने दिया है। अभी जो विद्यार्थी अभी पेड क्लास से जुड़े नहीं है, वो अगर चाहते एडम्स फ्रेज और का पीडीएफ पाना तो ऑफर चल रहा है, मात्र 299 का शुभम क्लासेज का आप पेड क्लास ज्वाइन करें और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे अच्छे ऐसे गेसिंग किए हुए आपके एडम्स फ्रेज हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है और उनमें बहुत सारा आता है। तो देखिएगा दूसरा, तो आप लिख सकते हैं क्या, अनियमित, ही अटेंड्स क्लासेज, ही अटेंड्स क्लासेज ऑफ एंड ऑन, ये हो गया ही अटेंड्स क्लासेज ऑफ एंड ऑन। अगला अगर बात कर ले बेड ऑफ रोजेज, ये तो आपका फिगर ऑफ स्पीच में भी आया था, मेटाफर का आपका ये क्या था, एग्जाम्पल बना था कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है, क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक नहीं है, यानी कि ये फूलों की सेज यानी बिल्कुल कंफर्टेबल, यानी कि आप अब इसको बना सकते हो, अपनी भाषा में यूज कर सकते हो। अब इसको आप क्या लिखोगे कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ओके, अब आपका ये तीसरा भी तैयार। अब आप हो जाओ समझदार कि अब बनाना है ऐसे ही। और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि और भी ऐसे कुछ गेसिंग करना जहां सेंटेंस भी क्रिएट ना हो, फिर भी सेंटेंस को तुरंत बना के बस नंबर ले लेना। तो ये एकदम लास्ट में आपको ट्रिक मिलने वाला है, एकदम वीडियो के साथ बने रहना है। ये तरीका अभी आपको सेंटेंस क्रिएट कर रहा हूं और उसके बाद तो जो मिलने वाला है आप कभी भूल नहीं पाओगे। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका अर्थ क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभार, यानी रेगुलर नहीं कोई चीज करते हो आप। तो जिसे कि अरे क्यों वो कार क्यों खरीदा, जब उसका ये प्रयोग कभी कभार करता है तो व्हाई ही परचेज अ कार व्हेन ही इट इज यूज्ड, व्हेन ही यूज्ड इट इन अ वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। तो आप ये बोल सकते हैं, तो कह सकते हैं, तो लिखिएगा व्हाई ही परचेज्ड a car, purchased a car, he used it once in a blue moon, यानी आपका जो फ्रेज है वो पूरा एकदम यूज में आना चाहिए। once in a blue moon पूरा, क्यों वो एक कार खरीदा, he used it once in a blue moon, जब वो इसे कभी कभार ही प्रयोग करता है तो क्यों खरीदा। अब उसके बाद हम आ गए कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? वर्ड छोटा है लेकिन आपके दिमाग में अगर आ गया तो बहुत ही सरल, नहीं आया तो डिफिकल्ट भी बहुत है ये। तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये सोच के बताओ। कैरी आउट का मतलब होता क्या है? कैरी आउट मतलब होता है अंजाम देना, किसी भी चीज को अंजाम देना। तो आप क्या कह सकते हो? कह सकते हो कि एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरीड आउट, एक प्रयोग किया गया, इन ऑर्डर टू, जिससे कि परिणाम का पता लगाया जा सके, इन ऑर्डर टू नो द रिजल्ट्स, ठीक है। तो एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरी आउट, एक प्रयोग को अंजाम दे दिया गया, इन ऑर्डर टू नो द रिजल्ट, जिससे कि परिणाम को समझा जा सके, जाना जा सके कि आखिर परिणाम के फल क्या आता है। तो अब ये आपका पांचवा भी डन हो चुका। अब बारी है आपके ऐसे ही बेस्ट एट 6 एंड 7। ये मैंने जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, आइटम्स और फ्रेज मैंने जब बताया है, तो देख रहे होंगे ये बच्चे की जो 2020 में आया हुआ इतना सारा है। सर ने उसमें से बहुत ऐसे जो मिल रहा है
मेरे बताए गए में से। तो ऐसा बहुत ज्यादा है आपके लिए मेहनत मैंने किया हुआ, उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, लिंक ओपन करिए और उन वीडियो को देखना नहीं भूलना है आपको। और आज की वीडियो तो एकदम नहीं भूलना है, अगर इसे छोड़ दिए तो बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर सकते हो बच्चों। तो नुकसान से बचना का यही उपाय है कि आप समझने की कोशिश करो, इसको लिखने के बाद 2 बार 4 बार रिवाइज जरूर करना। अब एड 6 एंड 7 मतलब होता है बेतरतीब, तितर बितर करना। तितर बितर करना, मैं कमरे में गया तो देखा कि वस्तुएं तितर बितर थी, या मैं कमरे को तितर बितर पाया। आई फाउंड माई रूम, आई फाउंड माई रूम, आई फाउंड माई रूम, मैं अपने कमरे को पाया। एट 6 एंड 7 ओके बच्चों, अगला देखते हैं। टू एंड फ्रो, इधर उधर, वह रोज इधर उधर घूमता है, वह रोज इधर उधर घूमता है। बहुत छोटा सा बनाओ, मैंने कहा ना ज्यादा बड़ा खींचोगे तो सेंटेंस गलत हो सकते हैं। बच्चों आपको बस नंबर लेना है, आपको ये आइटम्स और फ्रेज को एक सही सेंटेंस में क्रिएट करना है। नंबर फुल चाहिए, बड़ा सेंटेंस क्रिएट करने के चक्कर में कि हम बहुत इंप्रेसिव लिख दे, पता चले सेंटेंस गलत हो जाएगा तो नंबर नहीं आएगा, फिर कहोगे कि अरे ऐसा गलती क्यों किए। तो ऐसा गलती नहीं होगा, मेरे बच्चे अच्छा सा सेंटेंस बनाएंगे और ट्रांसलेट करके लिखेंगे। उसके लिए उनको अर्थ दिमाग में बैठाना होगा। आज मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं, आपको सुनना है। और अगर चाहते हो कि इसका पूरा हिंदी के साथ अर्थ के साथ मैं आपको दूं तो आप पेड क्लास ज्वाइन करिए और आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसका बना बनाया, और आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो देखिए टू एंड फ्रो, तो ही वॉक्स, टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर इसको कहते हैं टू एंड फ्रो डेली। वह रोज इधर उधर घूमता है, वह रोज इधर उधर घूमता है। टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट की बात करें यानी दुश्मनी को, पुरानी दुश्मनी को भुला देना, पुरानी दुश्मनी को भुला देना। तो पुरानी दुश्मनी को भुला देना ये अच्छी बात है, यानी आपको तो दुश्मनी रखना ही नहीं है, हर व्यक्ति से मिलकर रहना चाहिए। दुश्मन उन्हीं के बनते हैं जब हम गलतियां करते हैं, तो गलती आप करोगे नहीं, दुश्मन होंगे नहीं। आप अच्छे मार्ग पे चलोगे, सच्चे 1000 मिलेंगे आपको। तो देखना आप मेरे बच्चों, तो टू बरी द हैचेस, पुरानी दुश्मनी को भुला देना, इसका यूज क्या करते हैं? आप लिखोगे कि वी शुड हमें चाहिए, वी शुड हमें चाहिए। वरी द हैचेस, पुरानी दुश्मनी को भुला देना। वरी द हैचेट, वरी द हैचेट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल फॉर बोथ ऑफ अस। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब ही होता है स्पष्ट करना। तो हमेशा अपनी बातों को स्पष्ट करता है। वो क्या करता है? ब्रिंग आउट मतलब स्पष्ट करना, वो हमेशा अपनी बातों को स्पष्ट करता है। तो आप क्या कह सकते हो? बहुत ही छोटा सा सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने जब बोल ही दिया को हमेशा तुम अपने बातों को हमेशा स्पष्ट करना जानते हो, तो आप लिख सकते हो ही always brings out his words। ओके, हाँ, अब आपके सामने है आपका लेम एक्सक्यूज। बड़ा ज्यादा पूछता है, अब कई बार पूछा, कई साल पूछा है। अब कहो कि सर और लेम, खाली लेम लग जाने से पूछा है? नहीं, लेम लग जाने से नहीं, इसमें इसका अर्थ ही झूठा बहाना बनाना। यानी अगर आप झूठा बहाना बनाते तो झूठा बहाना तो आज की जनरेशन में आ ही गया, हर बात पे झूठे बहाना बनाते हैं। तो हमें झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए। एक आपको सीख दे रहे हैं, इसी सीख को याद करके आप ट्रांसलेट भी कर दीजिए। चाहिए के लिए शुड, तो वी शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज, हमें झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए। यूज कर सकते हो आप वी शुड नॉट मेक अ लेम
एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज। हमें झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए। देखिए एक वर्ड छूट गया बच्चों, यहां सी छूट रहा, हाँ, लेम एक्सक्यूज। अगला है ओवर एंड एबव। ओवर एंड एवर मतलब और अधिक, और अधिक। तो हमें एग्जाम टाइम में और अधिक पढ़ना चाहिए। अब ये भी आपको एक सीखी मिल रहा है। देखो बात बात में जो वाक्य बन जाए उसी को ट्रांसलेट कर दो, यही आपको आइटम्स और फ्रेज है। मैंने कहा ना कि लास्ट में आपको ये मिलेगा चीज कि क्या करना है, तो अर्थ जानने के बात बात में जो सेंटेंस बन जाए उसी को ट्रांसलेट कर दो, वही आपका नंबर देगा, आपको पूरे फुल मार्क्स देगा। अब आपको मिलेगा फुल मार्क्स आइटम्स और फ्रेज में। यकीन मानो यदि इस तरीके की प्रैक्टिस हर एक सेंटेंस बनाकर आप करना सीख कर शुरू कर दोगे तो जरूर मिलेगा मेरे बच्चों। मेहनत अब आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी इसका पूरा पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप शुभम क्लासेज का मात्र 299 का पेड क्लास ज्वाइन करिए और आपको एग्जाम से रिलेटेड पूरे सब्जेक्ट के इंग्लिश के एक से एक मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप जल्द जुड़े, मौका न गवाएं। तो अब ओवर एंड एबव, तो क्या यू शुड रीड ओ क्या ओवर एंड एबव इन एग्जाम टाइम, इन एग्जामिनेशन टाइम। ओके, तो ये बच्चों रहा। अब इसमें के कुछ जो सातों सेट के कुछ आपके मैंने आइटम्स और फ्रेज छोड़े हुए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में उन्हें एक सेंटेंस बना के आपको मुझे भेजना है। मैं देखूंगा किसका सेंटेंस सबसे सही है, इसलिए मैंने 2-4 को छोड़ा है। अब आपको बनाना है और बना के दिखाना है मेरी मेहनत कैसी रही आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जिसने भी अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं वो अभी के अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लेकिन बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए गुड लक डियर।